नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लफ्ज़ जिहाद का मामला अब इतना आम हो चला है कि अब आप इसे लफ्ज़ जिहाद ना कहें, सिर्फ जिहाद ही कहें। एक ऐसा सोच, एक ऐसी सोच की श्रृंखला जिसमें हिंदुओं के देश में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब कि हिंदू लड़कियों का शिकार करो, उनसे बच्चे पैदा करो, कुछ दिनों के बाद तलाक दे दो और फिर कुछ परिस्थितियां बने तो हलाला के नाम पर चाचा, ताऊ, मामा, फूफा से हलाला करवाओ और उसकी ज़िंदगी नरक बना दो। यदि वो तैयार है तो ये सब होगा और ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प, यदि वह ना भी करे तो उसे गोली से उड़ा दो। यदि वो तैयार नहीं है तो वह रिया गौतम बनेगी, निकिता तोमर बनेगी या फिर प्रिया वाला हाल कर लिया जाएगा उसका। कारण कि यहाँ की जो सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं वह जिंदा होकर के भी वह लाश के समान है जो सिर्फ सांसें ले रहे हैं। भला मुर्दों की चिंता कौन करेगा? कोई चिंता नहीं करेगा। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, किसी रिया के सपनों की तो किसी निकिता के अरमानों की हत्या होती है। क्या हम सिर्फ मातम मनाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा बैठे रहेंगे? एक के बाद एक हिंदू बहन बेटियों के साथ शांति दूत के जो रक्त से सने हुए जीव हैं वह उसके जीव का निवाला बनते जा रही है। तो यह अब विचार कौन करेगा? लफ्ज़ जिहाद से इनकार करने का जो समीकरण बैठाया जाता है या बैठाया जा रहा है मीडिया के अंदर, चैनल के अंदर, अखबारों में, मैगजीन में, सोशल मीडिया में, और इस पूरे प्रकरण में इसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है। इसे समझने की भी आवश्यकता है। क्या कोई समझने के लिए तैयार है? किसी के पास समय है थोड़ा सा भी? या फिर बस हो जाता है, सुन लेते हैं, हम सुन लिए, अखबार में देख लिए, न्यूज़ चैनल में डिबेट देख लिए, चलो जी काम खत्म हुआ, चलिए सभी अपने अपने काम में लगते हैं। इस तरह की हरेक घटना के बाद मीडिया हो, सोशल मीडिया में हो, आम लोगों के बीच में हो, आम जन में हो, आम जन के लोग में यह शोर मचना शुरू हो जाता है। एक एक करके हिंदू बेटी बहन गायब हो जाती हैं, गायब हो रही हैं या हत्या कर दी जा रही हैं, लेकिन लेस मात्र भी आह भरने को हिंदू समाज तैयार नहीं है। क्या यह समाज सो रहा है या फिर सोने पे विवश किया जा रहा है? यह भी विचारणीय है। यूनाइटेड नेशन में तो पत्र लिखे जाते हैं, देखो जी मुस्लिम खतरे में हैं, हिंदुस्तान में मुस्लिम को डर लग रहा है। ये फिल्मी भांड लोग जो हैं, आमिर खान हो, नसीरुद्दीन शाह हो, सलमान खान हो, ऐसे लोगों को डर लगता है। यहाँ तक कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी डर लगता है। उसे भी मुस्लिम को स्थिति पर चिंता व्यक्त करनी पड़ती है। या फिर हरियाणा का एक जज, वह एक फैसले के दौरान बोलता है, सुनवाई के दौरान बोलता है, एक मुस्लिम युवक को तुम मार कैसे खा के आ गए? तुम्हें मार नहीं खानी चाहिए थी, मैं हूं ना बैठा हुआ। तो एक जज भी कितना कानूनी रूप से तर्कसंगत बात करता है यदि वह शांति दूतों से संबंध रखता है तो। यह भी विचारणीय है। क्या कोई हिंदू है अभी बचा हुआ जो विचार करने के लिए समय है उसके पास? या फिर कोई सो ही रहा है, अभी आराम कर रहा है, चैन की नींद ले रहा है? मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिहादी कहीं अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं या फिर जिहादी के नाम पर, काफिरों के नाम पर, और नतीजा एक बार फिर वही निकिता तोमर की घटना एक बार फिर हमारे आपके सामने है। उसके कनपट्टी में लगे गोली सबके सामने है। कोई छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। मीडिया में यह जग जाहिर है, सभी लोगों ने देखा है। एक बार फिर से एसआईटी की गठन कर दी गई है
इस मामले में आरोपी हरियाणा के कांग्रेस रसूखदार परिवार से संबंध रखता है, तो निश्चय ही कुछ दिनों बाद तौसीफ जो कि आरोपी है वह जमानत पर बाहर होगा, फिर किसी निकिता प्रिया का शिकार करेगा। इंडिया गेट जंतर मंतर पर शोर किए जाएंगे, लेकिन जो जिहादी सोच है भाई साहब, वह इंडिया गेट जंतर मंतर पर नहीं है, वह जंतर मंतर पर नहीं बैठा है, वह हर जगह मौजूद है। यह सोचना पड़ेगा, यह समझने की आवश्यकता है। हर गली चौराहे पे मौजूद है वह सोच, स्कूल कॉलेज में वह सोच मौजूद है, कार्यस्थल ऑफिस दफ्तर पे वह मौजूद है, बसों में, रेल पर में, एयरपोर्ट पे यह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वह फरीदाबाद में मौजूद है, वह मेरठ में मौजूद है, वह इलाहाबाद में मौजूद है, वह बनारस में मौजूद है, वह लखनऊ में मौजूद है, वह दिल्ली में मौजूद है, तो वह मुंबई में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है और केरल में भी मौजूद है। इससे बचने के लिए हर किसी को अपने सबसे पहले सोच बदलने की आवश्यकता है। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर गली में जन आंदोलन लाना पड़ेगा, मार्च निकालना पड़ेगा। हर एक लड़की को समझना पड़ेगा, हिंदू बहन बेटी को समझना पड़ेगा। मेरे देखने वाले जो बहन देख रही हैं, जो बेटियां देख रही हैं, वो इस बात को समझें, आप उसके लिए प्यार की मूर्ति नहीं है, प्यार की देवी नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ एक जिहाद की वस्तु भर हैं। इसे आप समझिए। हो सकता है सब गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ 1% सही होने की वजह से आप अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। कहीं भी न्यूज़ में, अखबार में देखिए, समझिए, परखिए, एनालिसिस कीजिए। किसी भी हिंदू लड़की के लिए, हिंदू बहन बेटी के लिए आरिफ, तौसीफ, जुनैल, मोहम्मद, ये सभी बाबू सोना मोना नहीं है। वह सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के, अभिनेता अभिनेत्री से लेकर के, ज्वेलरी कंपनी तक के विज्ञापन शामिल हैं। वामपंथ के कलम और धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े अपना दिखावा दिखा रहे हैं, आडंबर बांध रहे हैं, ताकि ये जो गैंग हैं जिहादियों के, उनके जिहादी कुकर्म में आसानी हो सके और अंततः काफिरों की हत्या की जा सके। इसमें सोचना आपको ही है, अंततः आपको ही सोचना पड़ेगा। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं हैं, क्योंकि निकिता तोमर पहली घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं है। नमस्कार।